हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बॉक्स क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर का हमारा चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन 101 बुक का जो फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट एंड पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटिक साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट थ्योरी। और यही जो है वो हिंदी वाले बच्चों के लिए है, ये वाली विकास की अवधारणा और विकास में दृष्टिकोण, मानवतावादी मनोविज्ञान और विकासात्मक सिद्धांत। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इसमें जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेगा वो है डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट, मतलब कि विकास की अवधारणा है। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज इन physical, cognitive, emotional and social aspects of an individual. It involves an interaction between biological maturations and environmental influences. इसका मतलब है विकास किसी व्यक्ति के शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं में वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह जैविक परिपक्वता और पर्यावरणीय प्रभावों के बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। जो विकास होता है वो हमारा व्यक्ति के हर चीज से संबंधित है, शारीरिक हो, संज्ञानात्मक हो, भावनात्मक हो, सामाजिक हो या फिर उनके ग्रोथ मतलब वृद्धि में परिवर्तन हो, सबसे संबंधित है हमारा विकास। तो इस चीज के बारे में इसमें दे रखा है। तो जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो वॉर्म टू टॉम जाता है, मतलब कि माँ के पेट में जो बच्चा होता है वहां से शुरू होता है और मरने तक विकास चलता रहता है। देन उसके बाद है आपका ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इन डेवलपमेंट, विकास में मानवतावादी मनोविज्ञान। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इंस्पायर्ड बाय चार्ल्स रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ जी। देन उसके बाद फोकस ऑफ द होल पर्सन्स, इट इंटीग्रेट इमोशनल ग्रोथ, self awareness and achieving one's potential, social and cognitive aspects, instincts, motivations, self actualizations। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक जो कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो से प्रेरित है, आत्म विकास, आत्म जागरूकता और अपनी क्षमता को प्राप्त करने के महत्व पर जोर देते हैं। व्यक्ति पर समग्र ध्यान, इनका कहना है कि व्यक्ति पे समग्र ध्यान, पूरा ध्यान हमारा व्यक्ति के ऊपर। यह भावनात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक पहलुओं का समावेशन करता है। सोशल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, फोकस ऑन द होल पर्सन, इट इंटीग्रेटेड इमोशंस, ग्रोथ, सेल्फ अवेयरनेस एंड अचीविंग वन्स पोटेंशियल। मतलब कि पूरा ये जो होता है व्यक्ति का, मतलब किसी भी पर्सन के ऊपर समग्र ध्यान का मतलब होता है उसके भावनात्मक, उसके इमोशंस पे, उसके सोशल पे, उसके कॉग्निटिव पे, उसके संज्ञानात्मक के, इन सब का जो समावेशन होता है, मतलब इन सब का जो मिक्सचर होता है, उन सब पर ध्यान देना होता है। आंतरिक प्रेरणा, बाहरी पुरस्कारों के बजाय आंतरिक लक्षणों को प्राथमिकता दी जाए। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एम्फेसाइज इंटरनल गोल्स और एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। जो हम लोग जो करते हैं कि बच्चों को बाहर से चॉकलेट दे दो तो बच्चा ये करेगा, तो ठीक है, ये भी एक थोड़े हद तक के लिए ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि बाहरी पुरस्कार की बजाय उनको इंटरनल ग्रोथ करना चाहिए, मतलब कि उनको ये देना चाहिए कि आप इंटरनली हो, मतलब जो बच्चा मन से सीखना चाहता है वो अच्छे से सीखेगा, और जो बच्चा लालच में सीखता है वो उस चीज को इतने अच्छे से सीख नहीं पाता। आत्मसिद्धि, व्यक्ति को उसकी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने का लक्ष्य। इसमें क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एम ऑफ इंडिविजुअल्स टू अचीव देयर हाईएस्ट पोटेंशियल। जो व्यक्ति किसी भी गोल को अचीव करना चाहता है, उस गोल के लिए टाइम पीरियड डिसाइड करना होता है कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक यहाँ तक पहुँचना है, तो मतलब एक लक्ष्य बनाना होता है आत्मसिद्धि में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। देन है आपका डेवलपमेंटल थ्योरी, विकासात्मक सिद्धांत। इसमें है डेवलपमेंट थ्योरी डिस्क्राइब हाउ पीपल ग्रो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। हर एक स्टेज में जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, जो भी है वो जो भी पीपल है वो हर एक स्टेज में अलग अलग डेवलपमेंट देखने को मिलता है, हर एक स्टेज में, हर एक एज में। अगर हम देखते हैं तो 0 से 2 साल का बच्चा होता है उसके ग्रोथ में, और जो बच्चा जैसे 0 से
2 इयर्स के बच्चे में ग्रोथ में अलग होता है। फिर उसके बाद 2 to जो 5 इयर्स का बच्चा होता है वो अलग होता है। जो 0 to 2 होता है वो हमारा इन्फेंसी पीरियड होता है। इन्फेंसी पीरियड में क्या होता है, बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर पे डिपेंडेंट होता है और सिर्फ अपने हाव भाव प्रकट करता है। यही सब चीज़ें इन्फेंसी पीरियड में होता है। हर एक स्टेजेस पे अलग अलग टाइप से हम देखेंगे कि बच्चे में जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग होता है। इसी तरह से साइको सोशल डेवलपमेंट है, एरिक्सन की भी थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट, तो उसमें भी उन्होंने 8 स्टेजेस के बारे में बात किया है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। उसके बाद है आपका इंटीग्रेशन ऑफ पर्सपेक्टिव्स, दृष्टिकोण का समेकन। Integrating humanistic psychology with developmental theory provide a holistic understanding of how individuals grow and adapt within their personal and social environment. मानवतावादी मनोविज्ञान और विकासात्मक सिद्धांत का समेकन इस बात की समझ प्रदान करता है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और सामाजिक वातावरण के भीतर